मैं हूं पवन पाठक, पीआरएसएस न्यूज और अखंड भूमि में हम सभी का स्वागत है। आज आसाम की भूमि कामाख्या देवी के इस धर्म स्थल पर अयोध्या से पधारे हमारे जानकी कुंज से गुरु जी करपात्री जी महाराज आज हमारे साथ हैं। जहां एआईजे के एक पत्रकार महोत्सव में उन्होंने अपनी शिरकत दी है और लोगों को आशीर्वाद के तौर पे पत्रकारों को सही दशा और दिशा मार्गदर्शन के लिए पत्रकारिता करने का एक तरीका बताने के लिए उन्होंने यहाँ पे पत्रकारों को आशीर्वाद आज उनके साथ बैठ के दिया है। गुरुजी, आपने पत्रकारों के उत्थान के लिए उनको दशा और दिशा सही देने के लिए आज अयोध्या भूमि से हजारों किलोमीटर से आसाम गुवाहाटी आए हैं। तो पत्रकारों को आप आज के जगत में वर्तमान समय में क्या आवश्यकता हो गई है कि आपको इतना बड़ा मार्गदर्शन पत्रकारों के लिए करना पड़ रहा है? पत्रकारों को विशेष तौर से राष्ट्रवादी होना चाहिए, अर्थवादी तो नहीं होना चाहिए। और जब राष्ट्रवादी हो जाएगा पत्रकार तो परमात्मा कृपा उनके ऊपर हो जाएगी, क्योंकि मानस में लिखा गया है कि जाहिन चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर सोराउर नीजगी। हमारे नारद जी अध्यात्म जगत के पत्रकार हैं और नारद जी कहीं जाते हैं, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे इंद्र हो, सब लोग उठ करके नारद जी के वेलकम करते हैं, क्योंकि नारद को कुछ चाहिए नहीं। जाहिन चाहिए कबहू कछु और तुम सन सहज स्नेह और बसहु निरंतर तासुर सोराउ निजगी। पत्रकार को जो है सत्ताधारी नहीं होना चाहिए, सत्यधारी होना चाहिए। जिस वक्त पत्रकार सत्ताधारी हो जाएगा उस वक्त सत्ता उसके पास खुद चली आएगी। अगर सत्ताधारी बनेगा तो सही में बोल नहीं पाएगा। तो पत्रकार को सत्य बोलना चाहिए। चाहे अभी मैंने 2 उदाहरण दिया ना हमारे देश के तमाम शहीदों को, जैसे खुदीराम बोस के लिए दिया, दुर्गा भाभी के लिए दिया, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपनी शहादत दिया है। अतः मेरा निवेदन है पत्रकारों से कि आप किसी के चाटुकर्ता मत कीजिए। आज के पत्रकारों में एक कमी आ गई है, वो जो है पार्टीवादी हो गए हैं। गुरुजी, एक बात बहुत खल गई है पत्रकारों को। आज इस बड़े सभा में सीधे कहा गया कि और किसी पत्रकार ने भी आज तक इस चीज को ध्यान नहीं दिया, संविधान में जितनी धाराएं लिखी गई, हमारा देश आजाद हुआ 1950 में, और वो धाराएं 1818, 1816 एक मजाक संविधान का और भारत का बन गया है कि विदेश में जाने के बाद बड़ा अपमान झेलना पड़ता है लोगों को कि तुम्हारा देश 1950 में संविधान निर्मित करता है और उसकी धाराएं जो लिखी गई हैं 1818, 1816 की है। इसका कॉपी राइटिंग का एक बेइज्जती लोगों को महसूस होता है, न पत्रकार उसको दिखा पा रहा है, न कोई बोल पा रहा है। इस पे क्या कहना है आपका? दैट इज कॉल्ड नो संविधान। दैट इज कॉल्ड नो संविधान। आप पत्रकार में जरा सा विवेक लगाइए। संविधान मतलब होता है कि जहां संविधान सम हो। संविधान, यहाँ कहाँ संविधान है? शेड्यूल के लिए अलग है, ट्राइब के लिए अलग है, ब्राह्मण के लिए अलग है, ठाकुर के लिए अलग है, वैश्य के लिए अलग है, छोटे लिए। तो आप लोग जब बोलते हैं कि संविधान तो लगता है कि यार थोड़ा ब्रेन लगाइए। ये संविधान नहीं है, ये सब विधान है। सबको लेकर के विधान बनाया जाए काम है। दैट इज कॉल्ड नॉट संविधान बट ऑल द यू नो से कि संविधान इज नोन एज संविधान। आई कैन नॉट से, हम नहीं कह सकते। गुरुजी, इसमें एक बात और चढ़ बढ़ के आ रही है कि पत्रकारों के लिए संविधान में चौथा स्तंभ का दर्जा, संविधान, हाँ, संविधान में चौथा स्तंभ तो बोला गया जी, लेकिन केवल पत्रकारों को लॉलीपॉप दिया गया, न कोई सुरक्षा दी गई है। केवल उनसे अपेक्षा की जाती है पत्रकारों से कि वो सही बोले, सही लिखे, ईमानदारी से काम करे और जान जोखिम में डाल के काम करे। उनके सुरक्षा की व्यवस्था के लिए क्या आप प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी से अपने माध्यम से गुहार लगेंगे क्योंकि आपकी आवाज वहां सुनी जाएगी? मैंने मंच में भी कहा हूँ कि देश के राष्ट्रपति से कहना होगा, देश के गृह मंत्री से कहना होगा, देश के प्रधानमंत्री से कहना होगा, तमाम मुख्यमंत्री से कहना होगा, राज्यपालों से कहना होगा, तो हम आपकी आवाज उठाएंगे। लेकिन उसमें एक चीज ध्यान देना है, कुर्सी जो है मांगने से नहीं मिलती है और कुर्सी अपने पुरुषार्थ से मिलती है। यदि आपका पुरुषार्थ सही है तो आपका सम्मान करेंगे, यदि आपका पुरुषार्थ नहीं है तो आपका सम्मान बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो हमारे साथ करपात्री जी हैं, जिनका कहा जाता है कि जिनकी गद्दी से एक बार राजीव गांधी को भी श्रापित होना पड़ा था, इंदिरा गांधी को भी श्रापित होना पड़ा था। ऐसे गुरुजी आज हमारे साथ तमाम पत्रकारों को आसाम गुवाहाटी में आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और उन्होंने पत्रकारों को सही दिशा और दशा देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आज पत्रकारों को
आप जहाँ पे आए हुए हैं इसका नाम गो घाटी है। गो मतलब गाय, घाटी मतलब जहाँ रक्षा किया जाता है। अब वंश में इसको गोहाटी कहा गया है। इसका नाम क्या है? गो घाटी। जहाँ गायों को संरक्षण दिया जाता है, जहाँ गायों को पाला जाता है, जहाँ गायों को समान जाता है, दैट इज कॉल्ड गो घाटी। आपने गुवाहाटी को बदल दिया। ये बहुत बढ़िया आपने प्रसंग कहा। नहीं, इस प्रदेश का नाम ही गो घाटी है। गो मतलब गाय। जिस गाय को इस समय प्रधानमंत्री जी अपने बंगले में पाल रहे हैं, वो गाय भी शायद यही आसाम से। नहीं, यहाँ का नाम ही है गो घाटी, जहाँ गाय की घाटी हो। यहाँ जहाँ गाय को पाला जाए, जहाँ गाय को थन किया जाए। अब भ्रंश में इसको गुवाहाटी लोगों ने कह दिया है। एक्चुअल में यह है गो घाटी, जहाँ गाय का समान हो, और जहाँ गाय का समान होता है वहाँ परमात्मा कृपा होती है। पूरा एक मेला टाइप में यहाँ पे लगा हुआ है। राज्य क्या कहे, 22 राज्यों से, सिटी से लोग यहाँ पे आए हैं। मुंबई हो, गुवाहाटी में, और यहाँ कोलकाता, और आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, कई जगहों से, हर राज्यों से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप इस मेला को देख सकते हैं कि पत्रकारों को जो लोग कहते हैं एकत्रित नहीं होते, पत्रकार किस तरह एकत्रित होकर अपने बारे में भी सोचने पे आप मजबूर हो गए हैं। क्योंकि जब जब तख्ता बदलती है, राजनीति की दशा और दिशा बदलती है, तब तब पत्रकारों को भी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचने पे मजबूर होना पड़ता है। और अब पत्रकारों की सुरक्षा, व्यवस्था और एजुकेशन से संबंधित चीजों के लिए सरकारों को काम करना होगा। संविधान के अंदर अब तक पत्रकारों का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य और सुरक्षा के बारे में नहीं दिया गया। संविधान के अंदर भी चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का भी कार्य प्रणाली को रखा जाए और उनके लिए एक अलग से सुरक्षा व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की जाए। पीआरएस न्यूज के साथ सोहन पाठक, कैमरामैन आकाश मिश्रा।